मैं इस क्षेत्र का विधायक था और 2010 में जब बनिहार की गाड़ी एक्सीडेंट हुई, 32 बनिहार इस दुनिया से चले गए और जब हमें खबर मिला तो हम भी वहां मौजूद थे। और जब हम मौजूद थे और उसी समय हमने आदरणीय विश्वगुरु सुबी सोरेन जो इस राज्य के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने टेलीफोन से बात करके हमने 1-1 लाख रुपया का मुआवजा दिलवाने का काम किया था। आदरणीय भाई, एक बात तो निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं कि मैं जिस परिवार का हूं, राज परिवार में मेरा जन्म जरूर हुआ है, लेकिन गरीब परिवार से ज्यादा लगाव हमारा हमारे पूर्वजों का रहा है। और यही वजह है कि 4-5 बार इस क्षेत्र के विधायक स्वर्गीय मानिक बच्चा जी भी रहे, आज इस दुनिया में नहीं है। मेरे बड़े भाई भी रहे और मैं भी 2-2 बार इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का काम किया। मैं एक बात निश्चित रूप से कहना चाहता हूं, मैं चुनाव जीतूं, विधायक आपने हमें बनाया है, लेकिन एक बात निश्चित रूप से कहता हूं कि जिस तरह से मेरे पिता भैया शंकर प्रताप देव मानिक बच्चा जी के जमाने में जो इस क्षेत्र में काम हुआ और जो 4-5 बार इस क्षेत्र के प्रतिनिधित्व किए, अपने राजनीतिक जीवन में अपने दामन में दाग कभी नहीं लगने दिया और जब तक छोटे राजा जिंदा रहेगा अपने दामन में दाग कभी नहीं लगने दिया। इतिहास का गवाह है। पहले यहाँ के जनप्रतिनिधि 15-15 बार रहे। यहाँ की माता बहन देखी होंगी, सोनांचल बस में सीटी बजा करके केतार भवनाथपुर करते थे बस में कंडक्टरी करके, और आज ये हजारों करोड़ के मालिक हैं। ये कहां से पैसा आया? ये जनता का पैसा था। और इतना इन्होंने अंधाधुन दौलत कमाने का काम किया विधायक और मंत्री बन करके कि ज्यादा दिन पचा नहीं और होटवार जेल में निश्चित रूप से चले गए। लेकिन आज तक नगर उतारी गढ़ परिवार अपने कलेजे पे पत्थर रखकर राजनीति किया, अपना दामन बचा करके राजनीति किया और कभी भी जेल जाने की नौबत हम लोगों को, हमारे पूर्वजों को नहीं है। अरे भाई, श्रद्धांजलि हम देने आए हैं। 15 साल लगातार श्रद्धांजलि कौन दे रहा था? भगवान घाटी में इस क्षेत्र के पूर्व विधायक पूर्व मंत्री दे रहे थे। क्या दिए इस गांव को? न चबूतरा दिए, न रोड दिए, न पानी दिए। और सरकार के द्वारा जो कंबल वितरण किया जाता है, उस कंबल को सारे प्रखंडों से भवनाथपुर विधानसभा के तमाम प्रखंडों को जुटा करके कंबल और भगवान घाटी में बांटने का काम किया। आज तुलसी चबूतरा में ना हम लोग पूजा किए हैं ना। मैं सौगंध खा के कहता हूं कि एक भी सरकारी कंबल, छोटे राजा सरकारी कंबल नहीं बांटता है, अपने पैसे से आप लोगों को बंटवाने का काम करता है। हम लोग उस पिता के पुत्र हैं जो 484 मौजा के मालिक होने के बावजूद भी लाखों लाख एकड़ जमीन हम लोगों ने दान देने का काम किया है। चाहे स्कूल का दान हो, चाहे मदरसा का दान हो, चाहे आपको ईदगाह का दान हो, चाहे बिल्डिंग का दान हो, चाहे थाना का हो, चाहे ब्लॉक का हो। एक भी प्रमाण आप बता दीजिए कि इनके पूर्वजों ने कभी भी कोई दान दिया? लूटने के सिवा कुछ नहीं किया। और हम लोग लुटाने के लिए
तत्पर और तैयार है और आज भी हम लोग देने के लिए तैयार हैं। आदरणीय भाइयों, मैं इस बात को इसलिए कहना चाहता हूं और इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि हम लोग लुटा के राजनीति करते हैं और यहाँ का 15 साल जनप्रतिनिधि रहा लूट के राजनीति करता है। यही अंतर है हमारे उसमें। हम लोग लुटाते हैं और वो लूटता है। शादी विवाह होना अच्छी बात है, कन्यादान होना अच्छी बात है, लेकिन कन्यादान के नाम पर राजनीति करना, कन्यादान के नाम पर चंदा उगाही करना और कन्यादान के नाम पर, विवाह के नाम पर अपना पॉकेट भरना, ये बहुत शर्म की बात है। आदरणीय भाइयों, जब 4000 करोड़ का घोटाला हुआ तो किसका नाम आया? मधु कोड़ा के साथ पूर्व के जनप्रतिनिधि का नाम आया। जब पूर्व के जनप्रतिनिधि का 4000 करोड़ का घोटाला हुआ, कि अगर चाहता तो 15 साल उस घोटाले का भी 5% निकाल देता तो ऐसे ही विकास हो जाता, लेकिन नहीं निकाला। कहाँ दिल्ली, कहाँ बंबई, कहाँ कलकत्ता, कहाँ आपको रांची, कहाँ बनारस, करोड़ों करोड़ रुपया का संपत्ति अर्जित करने का काम किया। आदरणीय भाइयों, मैं हेमंत सोरेन का दूत हूं और मैं हेमंत सोरेन का सिपाही हूं। और जब चुनाव हम हारे तो ताहिर जी और हम दोनों मिलकर झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हुए। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा क्या है? ये झारखंड मुक्ति मोर्चा माटी का पार्टी है। ये माटी की पार्टी जो सिर्फ झारखंड के लोगों के लिए सोचती है, सिर्फ झारखंड के लोगों के लिए आगे बढ़ाने का काम करती है। आज हेमंत सोरेन के सिपाही होने के नाते मैं स्पष्ट रूप से आपको कहना चाहता हूं कि आपको धोखा उन्होंने नहीं दिया। हमारी सरकार जब 2019 में बनी तो 22 से 23 घंटा बिजली देने का काम किया। जब हमारी सरकार 24 में बनी तो 1000 से 2500 रुपया आपको महीना सम्मान योजना में देने का काम किया। आज भाजपा के लोग कहते हैं कि मैया सम्मान योजना दिया जा रहा है। इसके पहले आप किए थे, हमारी मैया को, हमारे महिलाओं को सम्मान देने का काम किया। जब मैया सम्मान योजना का मीटिंग चल रहा था और माननीय मुख्यमंत्री जी इस झारखंड में महाकुंभ लगा करके जिस तरह से कुंभ लगाया जाता है, महाकुंभ लगा करके झारखंड के नौजवानों को नियुक्ति पत्र बांटने का काम किया, जो इतिहास के पन्ने में आज दर्ज है। एक नौजवान ने, एक हमारी महिलाएं ने खड़े होकर के भाषण दिया रांची में कि यही मैया सम्मान योजना का दर्ज, यही मैया सम्मान योजना का देन है कि मैया सम्मान योजना में आज हमको नियुक्ति पत्र, नौकरी भी हमको मिलने का काम किया। जब मैया लोगों से पूछा जाता है कि आपको क्या मिलता है मैया सम्मान में, तो बोलती है, हमारी मैया कहती है कि हमारा परिवार का पालन पोषण होता है, हम अपने बच्चों को खिला पिला करके रखते हैं और पढ़ाते भी हैं। ये गरीब महिला का स्वावलंबन योजना, मैया सम्मान योजना हमारी सरकार देने का काम कर रही है। और अभी कहते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा क्या कर रही है। अभी एक बुजुर्ग बाबा भी कह रहे थे, झारखंड मुक्ति मोर्चा हर महीना 2,500 रुपया देने का काम कर रही है। मैया सम्मान को झारखंड मुक्ति मोर्चा हर उन ऐसे नौजवानों को नियुक्ति पत्र देने का काम कर रही है जो यहाँ के मूलवासी हैं, झारखंडी हैं
बाहर के लोगों को देने का काम हमारी सरकार नहीं कर रही है। हमारी सरकार अगर कर रही है तो झारखंड के झारखंडियों को देने का काम, नियुक्ति पत्र देने का काम कर रही है। अरे भाई, अभी हमारी सरकार ने पेशा कानून दिया। आपको मालूम है पेशा कानून की मंजूरी हुई, मालूम है कि नहीं? पेशा कानून को हमारी सरकार हेमंत सोरेन ने पास कर दिया। अब पेशा कानून का हक जो है वो पंचायत में आएगा। आम सभा, ग्राम सभा के माध्यम से आपका हक मजबूत होगा। ग्रामीण मजबूत होंगे, दलित मजबूत होंगे, आदिवासी परिवार मजबूत होंगे, पिछड़े के गरीब परिवार मजबूत होंगे, और जो ग्राम सभा, आम सभा, ग्राम सभा तय करेगा वही तय होगा और वही विकास होगा। इस बात को मैं कहना चाहता हूं। ये आदरणीय मुख्यमंत्री ने आपको देने का काम किया। सम्मानित आदरणीय भाइयों, बहुत ज्यादा समय हो गया है। मैं दो बात आपसे कहना चाहता हूं। आज चुनाव हारने के बाद, इसके पहले के जो जनप्रतिनिधि थे, चुनाव हारने के बाद पगलाई लेखन पर उड़ा गई, अनाप शनाप भाषण पे चल रहे हैं। जैसे पागल आदमी होला, बवराई जैसे हल्ला करला वैसे हल्ला करके चल रहे हैं। चार बार चुनाव हम भी लड़े, 2 बार चुनाव हारे, 2 बार चुनाव जीते, लेकिन हम कभी नहीं पगलैली। लेकिन एक पीछे पगलाए वाला विधायक देखो, हकत बा कौन बात पे? पागलपन पे। जब हम क्षेत्र में 2009 में विधायक बने थे तो हमारे पिता भैया शंकर प्रताप जो मानिक बच्चा एशिया का सबसे बड़ा क्रेशर प्लांट खुलवाए थे, जो 50,000 परिवार की रोजी रोटी चलती थी। आज वो बंद हो गया। केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसको नीलाम कर दिया, क्योंकि ये केंद्र का चीज था। और जब पावर प्लांट का जब चर्चा होता है तो सबसे ज्यादा पागलपन इसके पहले के कुछ जनप्रतिनिधियों को हो जाता है। अभी 1 महीना पहले रुवन दिखले हुई, भाजपा के लोग क्या कर रहे थे मालूम है? कुदाली से पावर प्लांट खोजत रहा कि कहां गई पावर प्लांट। शर्म आना चाहिए। मैंने तो चुनावी मुद्दा पे 2009 में मैं जब चुनाव जीता था तो मैंने वादा नहीं किया था, चुनावी वादा भी मेरा नहीं था, लेकिन मैंने देखा कि मेरे पिता भैया शंकर प्रताप देव मानिक बच्चा जी ने एशिया का सबसे बड़ा क्रेशर प्लांट खुलवाया था। उनका बेटा जब इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा है तो पावर प्लांट दे के बेरोजगारों और रोजगारों की व्यवस्था हमने करने का काम किया। क्या गुनाह कर दिया, क्या गलती कर दिया? जब पावर प्लांट का आधारशिला माननीय मुख्यमंत्री जी 2013 और 2014 में रखे और 6 महीने के बाद मैं चुनाव हार गया, तो 2017 और 2019 में किसी नौजवान को, किसी यहाँ के बेरोजगारों को पावर प्लांट को बैठ करके इस क्षेत्र का पूर्व का जनप्रतिनिधि रद्द करवाने का काम किया। अपने कलेजे पर पत्थर रखकर पूछिए भाइयों, हमारी माता बहने, जब किसी नौजवान का लाश जो है किसी गांव में आता है तो यही चर्चा होती है कि हमारे यहाँ बेरोजगार होता तो निश्चित रूप से हम लोगों को बाहर प्रदेश में जाने को नहीं हम भेजते अपने औलाद को।